जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, हम लोगों को महात्मा बनना चाहिए। मेरे हाथ की बात होती तो अभी तक महात्मा बना ही देता, बाकी थोड़े ही रखता। मेरे हाथ की बात नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। उनके शरण होकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यही सबसे अच्छा उपाय है। प्रभु से पुकार लगानी चाहिए। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन करा दें, किंतु बात ही बात करते हैं। कोई दर्शन करना चाहता नहीं। चाहना कैसी होनी चाहिए? चाहना के अनुसार लगन होगी। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। यह तो बहुत ऊंची लगन है। रुपयों के लिए जैसी लगन है, ऐसी लगन भी भगवान के लिए हो जाए तो काम बन जाए। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूँ मोहे राम। प्रिय लागहूँ मोहे राम। कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से धन अर्जित करता है, मैं उसका विरोध ही करता हूँ। हमारे भाग्य में जितना पैसा होगा स्वतः ही आ जाएगा। छप्पर फाड़कर भगवान दे देंगे, किंतु कोई सुनते ही नहीं। डटकर रहे कि हम अनुचित रीति से धन अर्जित नहीं करेंगे। जो आना होगा स्वतः आ जाएगा। क्या बताया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान की माया अलौकिक है। भगवत प्राप्ति के विषय में अपने सहारे की बात नहीं है। भगवान की प्राप्ति का करार नहीं करते। कितना जमाना बीत गया, यह जमाना भी चला जाएगा। हम लोग भी चले जाएंगे। यह निश्चय कर लें कि या तो मर मिटेंगे या इसको करेंगे, तब काम चले। नहीं तो बड़ी कठिनाई है। कलयुग से लड़ाई लड़नी है। उस दिन मैंने कहा था, घर में आधा घंटा सत्संग की पुस्तकें पढ़ो और समय भले ही रुपया कमाई में लगाओ, और समय भले ही रुपए कमाने में लगाओ, परंतु कम से कम आधा घंटा इकट्ठा होकर भगवत चर्चा करो। इस प्रकार अपना समय नियम पूर्वक बिताएं। नियम कर लें कि यह नहीं होगा तो भोजन नहीं करेंगे। भोजन वाली शर्त बड़ी अच्छी है। यदि किसी को अपना सुधार करना हो तो यह शर्त लगा दें कि भोजन नहीं करेंगे जब तक आधा घंटा भगवान के बारे में पढ़ेंगे नहीं, कीर्तन नहीं करेंगे। वह काम स्वयं ही होगा, अवश्य होगा। जिस दिन नहीं हो उस दिन भोजन मत करो। आप लोग उचित समझें तो यह कार्य आज से ही अपने घर में आरंभ कर दें। इससे घर बैठे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य सदाचार का ज्ञान हो जाता है। इससे अवश्य लाभ होता है। काम में लेकर देख लो, घाटे की चीज नहीं है। घाटा दिखे तो छोड़ देना। अकेला हो तो अकेले ही स्वाध्याय कर लें। भगवान की कोई बात पढ़ लें। गीता तत्व विवेचनी, भागवत जी, महाभारत, पद्म पुराण, रामायण, सत्संग की पुस्तकें आदि का अध्ययन करें। एक का अध्ययन समाप्त हो जाए तो दूसरी प्रारंभ कर दें। समय का कोई बंधन नहीं है। जिसको जब सुविधा हो करो। यह भी नहीं कि पूरी उम्र तक करो। थोड़ा करके देखो, लाभ हो तो बढ़ा लेना। भैया, परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं, सीधी सी बात है, किंतु वह सीधी सी भी करने से ही होगी। भोजन सब जुटा दो तो भी खाने वाला काम तो खाने से ही होगा। यह हो नहीं सकता कि खाए दूसरा, पेट तुम्हारा भर जाए। बगीचा लगाया, आम लगाया, लाकर रख दिया, चाकू रख दिया, छील सुधार कर रख दिया। उसे खाना तो तुमको ही होगा। उठाओ, मुख में डालो। पुस्तकें बनाकर रख दी, उन्हें आप पढ़ो।
आम के टुकड़े की तरह पुस्तकें गीता प्रेस में पड़ी हैं। लिस्ट बनाकर दे दो तो घर पहुंचा दें। पढ़नी तो आपको ही होगी। पुस्तक सामने रख दी, पढ़नी तो आपको ही पड़ेगी। यहाँ सत्संग होता है, यहाँ तो स्वतंत्रता ही है। कोई भी आओ, गोपियों वाली बात थोड़ी ही है कि कोई नहीं आ सकता। कम से कम स्वाध्याय तो आरंभ कर ही देना चाहिए। दो बात आज बताई हैं। एक तो अपने में समता उतारनी चाहिए, दूसरी यह है कि घर में स्वाध्याय करना चाहिए। सब इकट्ठे होकर सुने और सुनावें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव